हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ दीपक कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन इंग्लिश विद मी। स्टूडेंट, आज हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। हम जो है टेंस कर रहे थे और टेंस की जो है आज आपकी 4th क्लास होगी। 3 क्लास जो है मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ और ये क्लासें बिल्कुल बेसिक से चल रही हैं। हिंदी से इंग्लिश जो है सेंटेंस आपके चल रहे हैं और इस जर्नी को जो है हम आगे बढ़ाएंगे। आज जो है आपका स्टार्ट होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस से। सो लेट स्टार्ट विद मी स्टूडेंट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पास्ट कंटिन्यूस के जो है आइडेंटिफिकेशन देखिए कि कैसे जो है आपको आइडेंटिफाई करना है टेंस। ठीक है स्टूडेंट, देखिए देखिए पास्ट कंटिन्यूस के टेंस के वाक्यों के अंत में जो है आपको क्या मिलेगा। रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आपको लास्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे वह जा रहा था, सीता नाच रही थी, अमन सो रहा था, राधिका खेल रही थी, तुम क्यों नहीं जा रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये सब क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के आपके टेंसेस हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम पास्ट टेंस के कंटिन्यूस का जो है सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एफर्मेटिव सेंटेंस का जो है हम फॉर्मूला देखेंगे स्टूडेंट। देखिए हमको क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वॉज या वर, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ वाज आएगा और यदि प्लूरल है तो उसके साथ आपका वर आएगा और वर्ब की 4th फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए, वह जा रहा था, ये थे है लेकिन ये था होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वह क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। देखिए पहले एक बार और जो है आपको मैं जो है इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर आएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, वॉज या वर, उसके बाद आपका हो जाएगा V4 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो इस स्ट्रक्चर में जो है आपको रखना है। देखिए अगर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चलें तो वह जा रहा था, तो ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ क्या हो गया आपका वाज आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ आपका क्या आ गया वाज, उसके बाद वर्ब है जाना मतलब गो, गो में क्या कर दोगे आईएनजी जोड़ दोगे, गोइंग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सीता नाच रही थी, तो सीता हो गया आपका सब्जेक्ट, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ आएगा वाज और वर्ब है इसमें नाचना, तो डांस, डांस में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, तो डांसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अमन सो रहा था, अमन क्या कर रहा था सो रहा था, तो अमन वॉज स्लीपिंग। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ेंगे। राधिका खेल रही थी, तो राधिका वॉज प्लेइंग। नेक्स्ट देखिए, हम लोग फल खा रहे थे, तो हम लोग ये हो गया आपका जो सब्जेक्ट है वी। ठीक है, तो वी हो गया आपका प्लूरल। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, तो वी के साथ आप क्या लगाएंगे वर, और वर्ब क्या होगी आपकी खाना, खाना मतलब खाना। ठीक है, ईट, तो ईट हो गया आपकी फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, तो ईटिंग हो जाएगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, क्या खा रहा है वो फ्रूट, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़िए। अमित और राज एक दूसरे से झगड़ रहे थे, तो अमित एंड राज, देखिए जब 2 पर्सन हो जाते हैं तो प्लूरल बन जाता है आपका सब्जेक्ट, तो ये हो गया आपका प्लूरल, तो प्लूरल के साथ आपको क्या करना है वर लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका प्लूरल। ठीक है स्टूडेंट,
और उसके साथ V4 हो जाएगा प्लस ING। ठीक है, तो अमित क्योंकि प्लूरल हो गया आपका नाउन, इसके साथ आप क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, वे झगड़ रहे हैं, फाइट, फाइट में ING जोड़ देंगे। ठीक है, V4 क्या हो जाएगा, फाइटिंग विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए। तुम उसकी मदद कर रहे थे, तुम यानी कि यू के साथ क्या लगाओगे, वर, यू वर हेल्पिंग हिम मतलब उसकी। नेक्स्ट, वे लोग रमेश को पीटने जा रहे थे, तो वे मतलब दे, तो दे हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट, दे के साथ आप क्या लगाओगे, वर, दे वर गोइंग टू बीट रमेश, मतलब रमेश को पीटने जा रहे थे। नेक्स्ट देखिए, मैं इंग्लिश ग्रामर की एक किताब लिख रहा था, मैं मतलब आई हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा आपका वॉज, तो आई वॉज राइटिंग ए बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो ये थे आपके पॉजिटिव सेंटेंस कुछ। नेक्स्ट बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। तो निगेटिव का सबसे पहले जो है हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्ट्रक्चर समझेंगे। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है आपका वॉज या वर आएगा, वॉज या वर के बाद आप लगाएंगे नोट, नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नोट, और बाकी सेम रहेगा V4 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, पहला टेंस देखिए, वह नहीं जा रहा था, तो वह हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, क्योंकि ही जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आएगा आपका वाज, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, वॉज। ठीक है, उसके बाद नहीं के लिए आप क्या लगाओगे, नोट, उसके बाद V4 आ जाएगा, गोइंग। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट बढ़िए, सीता नहीं नाच रही थी, तो सीता आपका हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सीता के बाद क्या आएगा, वॉज, सीता वाज नॉट डांसिंग। नेक्स्ट देखिए, अमन नहीं सो रहा था, तो अमन वाज नॉट स्लीपिंग। नेक्स्ट, राधिका खेल नहीं रही थी, तो राधिका वाज नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट देखिए, हम लोग फल नहीं खा रहे थे, तो वी के साथ मैंने क्या लगाया था लास्ट सेंटेंस में, वी के साथ आप लगाएंगे वर, तो वी हो गया आपका सब्जेक्ट, प्लूरल है तो वर आएगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगाएंगे, नोट, उसके बाद V4। ठीक है स्टूडेंट, V4 में प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अमित और राज एक दूसरे से नहीं झगड़ रहे थे, अमित और राज हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ आप क्या लगाएंगे, वर, जस्ट आप हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नहीं के लिए नोट लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, फाइटिंग ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे, तो यू के साथ प्लूरल हेल्पिंग, तो यू वर नॉट हेल्पिंग हिम। नेक्स्ट देखिए, वे लोग रमेश को पीटने नहीं जा रहे थे, तो दे के साथ वर के बाद नॉट गोइंग टू बीट रमेश। नेक्स्ट, मैं इंग्लिश ग्रामर की एक किताब नहीं लिख रहा था, तो आई हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ आएगा वाज के बाद जो है जस्ट आप लगाएंगे नोट राइटिंग ए बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव कौन से, जिन वाक्यों के शुरू में जो है आपका क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आएगा। ठीक है स्टूडेंट, जिन वाक्यों के शुरुआत में जो है आप क्वेश्चन वर्ड आएगा, देखिए उनको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉज या वर। यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो स्टार्ट में आप क्या लगाएंगे, वॉज। यदि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो स्टार्टिंग में लगाएंगे आप वर। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद यदि आपके सेंटेंस में नहीं दिया है तो उसके लिए नोट लगाएंगे, बाकी सेम रहेगा V4 और आपका ऑब्जेक्ट।
ठीक है स्टूडेंट। देखिए फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या वह जा रहा था, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो क्या वह हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो वह के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब वाज। तो वाज ही हो गया आपका सब्जेक्ट और गोइंग हो गया आपका वर्ब V4, ठीक है स्टूडेंट, प्लस ING, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया आपका, क्या सीता नाच रही थी। तो सीता हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वॉज सीता डांसिंग। नेक्स्ट, क्या अमन सो रहा था। अमन भी जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाज अमन स्लीपिंग, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ध्यान से पढ़िए, यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपको क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वॉज वाला, ठीक है। इसको फिर काट देना है। और यदि प्लूरल है, ये हो गया सिंगुलर के लिए, ठीक है। और प्लूरल के लिए क्या होगा, प्लूरल के लिए यहाँ पर वाज आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, उस पर जो है ये कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, क्या राधिका नहीं खेल रही थी। तो राधिका हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वाज। तो वाज राधिका, नहीं के लिए नोट लगाएंगे, ठीक है। और क्या कर रही है वो, खेलना, यानी कि प्लेइंग, V4 हो जाएगा, प्लस ING। नेक्स्ट बढ़िए, क्या हम लोग फल नहीं खा रहे थे। हम लोग मतलब आपका हो गया सब्जेक्ट प्लूरल, हम मतलब वी, तो वी के साथ वर लगाते हैं, वर हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी, हेल्पिंग वर्ब जो है सबसे पहले आ जाएगी, वो भी प्लूरल वाली, ठीक है स्टूडेंट। तो वर वी, सब्जेक्ट के बाद यदि वाक्य में नोट दे रखा है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप नोट लगाएंगे। वी वर नोट ईटिंग मतलब खाना, फ्रूट हो गया आपका फल, और फल क्या है आपका, इसमें ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, क्या अमित और राज एक दूसरे से झगड़ रहे थे। तो अमित और राज देखिए दो आदमी हो गए, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका जो सब्जेक्ट हो गया वो होगा प्लूरल, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है वर। तो वर अमित एंड राज फाइटिंग विद ईच अदर, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, क्या तुम उसकी मदद कर रहे थे। क्या तुम, तो यू हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाएंगे, पहले वर से स्टार्ट करेंगे, वर यू हेल्पिंग हिम। नेक्स्ट देखिए, क्या वे लोग रमेश को पीटने जा रहे थे। तो वर दे गोइंग टू बीट रमेश। नेक्स्ट, क्या मैं इंग्लिश ग्रामर की एक किताब लिख रहा था। तो वॉज आई राइटिंग ए बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो बाद में आप प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट आपको जो टाइप है, टाइप हो गया 4, और वो कौन सा होगा, जिन वाक्यों के बीच में जो है आपको क्वेश्चन वर्ड मिलेगा, यानी कि WH फैमिली के जो ये हैं आपके सेंटेंस। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, पास्ट कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले यदि आपके किसी भी टेंस में बीच में अगर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, तो उसकी अंग्रेजी आप पहले बनाओगे, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आप पहले बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद बाकी जो है आप सेम रखेंगे, मतलब यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग वाज लगाएंगे, यदि आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग आप शुरू में वर लगाएंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यदि वाक्य में नोट है तो नोट के लिए नोट लगाएंगे, V4 आपका रहेगा ही आपका, और बाद में आपका ऑब्जेक्ट। देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, वह कहाँ जा रहा था। देखिए इसमें कहाँ हो गया आपका
प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है स्टूडेंट, तो कहाँ मतलब वेयर, तो वेयर सबसे पहले वेयर जो है आप इसकी अंग्रेजी बनाएंगे कहाँ की। ठीक है, तो WH वर्ड कौन सा हो गया, वेयर। उसके बाद वह हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आपका सिंगुलर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे वेयर के बाद, वाज। वेयर वाज ही, वेयर वाज ही, ये ही हो गया आपका सब्जेक्ट। और गोइंग हो गया आपका V4। ठीक है स्टूडेंट, प्लस ING। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। सीता क्यों नहीं नाच रही थी। ठीक है स्टूडेंट, सीता हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे, तो वाई। उसके बाद ये हो गया आपका वाई हो गया WH वर्ड। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले लगाएंगे वॉज। उसके बाद आपका हो गया सब्जेक्ट सीता। उसके बाद यदि वाक्य में नोट है तो नोट लगा देंगे, नोट। वर्ब क्या है इसमें, डांस करना, तो डांसिंग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़िए। अमन कहाँ सो रहा था, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे, तो वेयर वाज अमन स्लीपिंग। नेक्स्ट, राधिका क्या खेल रही थी, क्या की अंग्रेजी सबसे पहले, यानी कि व्हाट। उसके बाद राधिका क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज आएगा, व्हाट वाज राधिका प्लेइंग। नेक्स्ट, हम लोग कौन सा फल खा रहे थे, हम लोग कौन सा मतलब विच। ठीक है स्टूडेंट, विच कौन से के लिए विच लगाएंगे, विच फ्रूट्स वर वी ईटिंग। नेक्स्ट, अमित और राज एक दूसरे से क्यों झगड़ रहे थे, अमित और राज, देखिए आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और क्यों है इसके बीच में, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले रखेंगे स्टूडेंट, तो क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी सबसे पहले वाई। वाई वर, वाई वर अमित एंड राज फाइटिंग विद ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़िए। तुम उसकी क्या मदद कर रहे थे, क्या मतलब इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाओगे व्हाट, व्हाट वर यू हेल्पिंग हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वे लोग रमेश को कब पीटने जा रहे थे, वे लोग मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, तो कब मतलब वैन, वैन से स्टार्ट होगा आपका सब सेंटेंस, तो वैन, वैन वर दे गोइंग टू बीट रमेश। नेक्स्ट, मैं इंग्लिश की एक किताब कैसे लिख रहा था, कैसे मतलब हाउ, इसकी अंग्रेजी पहले बनाओगे हाउ। उसके बाद मैं, क्योंकि मैं के साथ आप मतलब आई के साथ क्या लगाते हो, वाज लगाते हो, यह आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, तो सब्जेक्ट से पहले आप क्या लगाओगे, वॉज। तो हाउ वाज आई राइटिंग ए बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़िए। और नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, टेंस क्या हो गया आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के जो है पहले हम आइडेंटिफिकेशन समझेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में जो है आपको क्या मिलेगा, या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, ये शब्द आपको वाक्य के अंत में मिलेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ सेंटेंस देखिए, जैसे वह जा चुका था, देखिए इस वाक्य के अंत में क्या है आपका, चुका था, तो हमको पहचान हो गई कि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। नेक्स्ट देखिए, सीता खेल चुकी थी, तो चुकी थी इसमें आ गया, इसमें लिया था, इसमें चुका था, इसमें चुके थे, चुकी थी, लिया था, लिए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे आपको आइडेंटिफाई हो गई कि ये जो टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट का है। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट। देखिए
पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, उसके बाद आपका हो जाएगा हैड। हैड के साथ आप लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और बाद में आपका बचता है रेस्ट पार्ट, मतलब अदर वर्ड्स, ठीक है स्टूडेंट, जो आपका अन्य शब्द बचते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम समझते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल। देखिए पहला एग्जांपल देखिए, वह जा चुका था, तो वह हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट हो गया आपका वह, तो ही, ठीक है स्टूडेंट। हेल्पिंग वर्ब हो गया आपकी हैड, तो ही हैड। वर्ब क्या हो गया आपकी जाना, मतलब गो, वेंट, गोन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया आपकी गोन। बस आपका जो है सेंटेंस यहीं पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ नहीं दे रखा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकंड देखिए, सीता खेल चुकी थी, तो सीता हो गया आपका सब्जेक्ट, तो सीता आपका सब्जेक्ट हो गया सीता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया आपकी हैड, सीता हैड। उसके बाद वर्ब क्या है आपका खेलना, मतलब प्ले, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी प्लेयर्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो सीता हैड प्लेयर्ड। नेक्स्ट देखिए, सोहन ने खाना खा लिया था, तो सोहन ने खाना खा लिया था, ये आपका सेंटेंस है। तो उसको कैसे चेंज करेंगे, सोहन होगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, ईटन, ठीक है स्टूडेंट, ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें फूड, ठीक है स्टूडेंट। तो दोबारा से देखिए, मैं स्ट्रक्चर समझा देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर में क्या हो गया आपका, देखिए स्ट्रक्चर में जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपका हो गया हैड, उसके बाद हो गया आपका V3, उसके बाद हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट बचता है आपका अदर पार्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो इस फॉर्मूले पर जो है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस जो है आपको चेंज करना है। नेक्स्ट बढ़िए, राज और मोहन परीक्षा पास हो चुके थे, तो राज एंड सोहन, ठीक है स्टूडेंट। सबके साथ आपको हेड लगाना है इसमें, ठीक है स्टूडेंट। बस इसमें ये बहुत इजी पॉइंट है कि सबके साथ आपको हेड लगाना है, ठीक है। कंटिन्यूस में तो आप जो है वाज वर्ड लगा रहे थे, आपको कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाता था, लेकिन इसमें क्या आपको सबके साथ हेड लगाना है, ठीक है। चाहे आप प्लूरल कर रहे हो, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है, सबके साथ आपको क्या लगाना है हेड लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका सब्जेक्ट हो गया राज एंड सोहन, हैड हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड, और वर्ब हो गई पास होना, तो पास्ड द एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्ट हो गया आपका एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, राधिका सोहन से शादी कर चुकी थी, तो राधिका हैड मैरिड विद सोहन। नेक्स्ट, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, तो आई हैड कंप्लीटेड माई स्टडी। नेक्स्ट देखिए, तुम उसे बुला लिए थे, या तुमने बोलो तुमने उसे बुला लिया था, तो यू हैड कॉल्ड हिम। इस सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम है, इसे होना चाहिए था तुमने उसे बुला लिया था, ठीक है। नेक्स्ट, रंजन सोया था, तो रंजन हैड स्लेप्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, तुम लोग नहाई थी, या तुम नहाई थी, तो यू गाइज हैड टेकन बाथ। नेक्स्ट, रमेश अपना काम कर चुका था, तो रमेश हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है हैड लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। हिज मतलब अपना, वर्क हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रमेश अपना काम कर चुका था। लास्ट देखिए पॉजिटिव सेंटेंस का, मैं किताबें खरीद चुका था, तो आई
हो गया आपका सब्जेक्ट, आई के बाद हैड परचेज्ड बुक्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ और भी टाइप हैं आपके पॉजिटिव के, वो भी देखिए। जैसे सबसे पहले देखिए, ये नोट्स पढ़िए। इस प्रकार के वाक्यों का इंग्लिश अनुवाद बनाने के लिए दो टेंस के नियम का उपयोग होता है। देखिए अब आपका एक टाइप हो रहा है पॉजिटिव में, वो भी देख लीजिए। क्या होगा, जो कार्य पहले समाप्त हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब आपको सेंटेंस के दो पार्ट दिए होंगे, एक में जो है कार्य पहले ख़त्म हो चुका होगा और एक में बाद में। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपके सेंटेंस के दो पार्ट होंगे। जो कार्य पहले समाप्त हुआ होता है उसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट में जो है आपको बनाना है। ठीक है, तथा जो कार्य बाद में होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बनाना है। मतलब यदि कार्य जो पहले हो चुका है उसको क्या करनी है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो बाद में हुआ है कार्य उसमें क्या आपको करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, वो आपको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट एग्जांपल समझिए। जैसे इसने कहा है राम को आने से पहले, राम को नहीं होगा यहाँ, राम के होगा। ठीक है स्टूडेंट, राम के आने से पहले मैं सो चुका था। ठीक है स्टूडेंट, तो कार्य पहले क्या हुआ है इसमें, मैं, मतलब मैं पहले सो चुका था, ये कार्य पहले हुआ है। ठीक है, राम जो है बाद में आया है, सो में पहले चुका था। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको क्या बताया, जो कार्य पहले हो गया है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है। देखिए यदि, देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि वाक्य में बिफोर आए बीच में, तो बिफोर से पहला वाला जो पार्ट है उसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ठीक है, और बिफोर वाले पार्ट के बाद जो आपका सेंटेंस बचेगा उसमें क्या करना है, आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंपल पास्ट में बनाना है आपको। ठीक है, बिफोर के बाद वाला पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो समझते हैं। राम को आने से पहले मैं सो चुका था, तो पहले कार्य क्या हुआ है, सोने वाला। ठीक है, तो आई मतलब मैं सो चुका था। ठीक है, तो आई हैड स्लेप्ट मतलब सोना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट, आई हैड स्लेप्ट। बिफोर मतलब पहले। ठीक है, बिफोर राम केम, देखिए ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म। ठीक है, कम केम कम, तो केम हो गया आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस को मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, जिस सेंटेंस में आपको दो पार्ट दिए हुए हों और दो पार्ट में बिफोर हो, कुछ कार्य जो है पहले हो चुका होगा और कुछ बाद में। जैसे राम के, ठीक है स्टूडेंट, राम के आने से पहले मैं सो चुका था, तो कार्य पहले क्या हुआ है, बिफोर से पहले क्या हुआ है, मैं सो चुका था। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, बिफोर से पहले वाले सेंटेंस को आपको कैसे बनाना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, और बिफोर के बाद वाला जो पार्ट बचता है आपका, इसके साथ आपको क्या लगाना है, इसके साथ आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, यह आपका होगा सिंपल पास्ट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़िए। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है।
तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो पहले पहले क्या काम हुआ है इसमें, मरीज मर चुका था, ठीक है, मरीज मर चुका था। तो जो कार्य पहले हुआ है, बिफोर से पहले वाले सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हो गया आपका द पेशेंट, ठीक है, यानी कि मरीज, और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब डैड, वो मर चुका था। तो द पेशेंट हैड डैड बिफोर मतलब पहले, और उसके बाद वाला जो पार्ट बचता है आपका, बाद वाला जो सेंटेंस बचता है आपको सिंपल पास्ट में बनाना है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये आपने कैसे बनाया, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V3, यहाँ पर बनाया आपने हैड प्लस V3। ये आपको कैसे बनाना है, सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो पहले कार्य क्या हुआ इसमें, मरीज मरने का, ठीक है। द पेशेंट हैड डैड बिफोर मतलब पहले, द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले क्या काम हो चुका था, मरीज मर चुका था, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सोहन, यहाँ पर भी के होगा, यहाँ प्रिंटिंग में जो है कुछ गड़बड़ी हुई है। सोहन के स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, ठीक है। सोहन के स्टेशन पहुँचने से पहले, देखिए वाक्य में क्या आया बीच में, पहले, तो पहले कार्य क्या हो चुका है इसमें, गाड़ी जा चुकी थी, कार्य क्या हुआ है इसमें, सबसे पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो जो कार्य बिफोर से पहले होता है, यानी कि पहले हुआ है कार्य, पहले वाले कार्य में आप क्या करोगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। और बाद वाला कार्य जो बचता है आपको वो सिंपल पास्ट में बनाना है, ठीक है। तो सोहन के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो सब्जेक्ट हो गया आपका ट्रेन मतलब द ट्रेन मतलब गाड़ी, द ट्रेन हैड गोन आपका आ गया बिफोर, बिफोर के बाद आपको सिंपल पास्ट में बनाना है, सोहन रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। सोहन के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी आपकी जो है जा चुकी थी। नेक्स्ट ये हो गया आपके सिंपल सेंटेंस। अब आता है आपका निगेटिव, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का निगेटिव, ठीक है। सबसे पहले जो आप अपने स्ट्रक्चर को समझिए, देखिए सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद वाक्य में नोट दिया हुआ होगा उसके लिए नोट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड मतलब अन्य, आपका जो रेस्ट पार्ट बचता है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका रेस्ट पार्ट है। तो समझते हैं फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू। देखिए वह नहीं जा चुका था, तो वह हो गया आपका सब्जेक्ट ही, ठीक है स्टूडेंट। ही के साथ आपको क्या लगाना है, हैड, ही हैड। उसके बाद नहीं है तो नहीं के लिए नोट लगाएंगे, ही हैड नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे गोन, ठीक है। आपका सेंटेंस पूरा हुआ, ठीक है। तो ही हैड नोट गोन मतलब वह नहीं जा चुका था। नेक्स्ट देखिए, सीता नहीं खेल चुकी थी, तो सीता हो गया आपका सब्जेक्ट, सीता, हेल्पिंग वर्ब हो गया आपकी हैड, नहीं के लिए आप क्या लगाओगे नोट, और वर्ब क्या है खेलना, प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, सोहन ने खाना नहीं खा लिया था, सोहन ने खाना नहीं खा लिया था, तो सोहन हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, हैड के बाद नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 प्लस ऑब्जेक्ट मतलब उसने क्या नहीं खाया, खाना। नेक्स्ट देखिए, अमित पढ़ नहीं चुका था, तो अमित हैड नोट रीड, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन देखिए, राज और सोहन परीक्षा पास हो चुके थे, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो राज एंड सोहन, हैड के बाद आप क्या आएंगे, नोट लगाएंगे, और V3 द एग्जामिनेशन, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट बढ़िए,
राधिका सोहन से शादी नहीं कर चुकी थी। तो राधिका आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैड लगाएंगे और नहीं के लिए लगाएंगे आप नोट। वर्ब हो गया आपकी शादी करना, मतलब मैरिड विद द सोहन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़िए। मैं अपना, सॉरी यहाँ पर अपनी होगा, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लिया था। तो आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई स्टडी। नेक्स्ट, देखिए, तुम उसे नहीं बुला लिए थे। तो यू होगा आपका सब्जेक्ट, यू हैड नॉट कॉल्ड यानी कि V3 और ऑब्जेक्ट होगा आपका हिम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रंजन सोया नहीं था। तो रंजन हैड नॉट स्लेप्ट। नेक्स्ट वन, तुम लोग नहीं थी। तो यू गाइज हैड नॉट टेकन बाथ। नेक्स्ट वन देखिए, रमेश अपना काम नहीं कर चुका था। रमेश हैड नॉट डन हिज वर्क। नेक्स्ट वन, मैं किताबें नहीं खरीद चुका था। तो मैं मतलब आई होगा आपका सब्जेक्ट। आई के बाद आप लगाएंगे हैड नॉट परचेज्ड बुक्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों के शुरू में जो है क्या आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम स्ट्रक्चर देखेंगे इंट्रोगेटिव का। तो सबसे पहले आपकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, इंट्रोगेटिव में हैड, उसके बाद होगा आपका सब्जेक्ट। यदि वाक्य में नोट है तो नोट लगाएंगे और V3, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट। क्या वह जा चुका था। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी हैड। तो हैड वह होगा मतलब आपका सब्जेक्ट वह, तो वह मतलब ही। तो हैड ही, वर्ब क्या है आपकी जाना, मतलब V3 मतलब गोन। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखिए, क्या सीता नहीं खेल चुकी थी। ठीक है स्टूडेंट, क्या सीता नहीं खेल चुकी थी। तो हैड सीता नॉट प्लेयर्ड हो गया आपका। नेक्स्ट वन, क्या सोहन ने खाना खा लिया था। तो हैड सोहन ईटन फूड। नेक्स्ट वन, क्या अमित पढ़ नहीं चुका था। तो हैड अमित नॉट रीड। नेक्स्ट वन, क्या राज और सोहन परीक्षा पास हो चुके थे। तो हैड राज एंड सोहन पास्ड द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन देखिए, क्या राधिका सोहन से शादी कर चुकी थी। तो हैड राधिका मैरिड विद सोहन। नेक्स्ट वन, क्या मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया था। ठीक है, तो क्या मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया था। तो हैड मैं मतलब आई, हैड आई कंप्लीटेड मतलब पूरी करना। ठीक है स्टूडेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। माई मतलब मेरी, स्टडी मतलब पढ़ाई करना। ठीक है, मैं अपनी पूरी पढ़ाई कर लिया। नेक्स्ट वन, क्या तुम उसे नहीं बुला लिए थे। तो हैड यू नॉट कॉल्ड हिम। तो ये कुछ टाइप्स हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वन देखिए, ये 3 से 4 सेंटेंस जो है आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो दिए हैं यहाँ इसमें। नेक्स्ट वन देखिए, लास्ट टाइप है आपका इंट्रोगेटिव का, और इस इंट्रोगेटिव में जो है आपको क्या मिलेगा, सेंटेंस के बीच में जो है आपको पर्सनवाचक शब्द मिलेंगे। ठीक है,
तो ये सेंटेंस हो गए WH फैमिली के। ठीक है स्टूडेंट, जिनके बीच में क्या, कहाँ, कब, कैसे पर्सनवाचक शब्द मिलता है। ठीक है, तो इनके बनाने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आप जो है, जो बीच में जो आपका पर्सनवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी आप पहले बनाएंगे। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में देखिए, वह कहाँ जा चुका था, तो कहाँ इसमें पर्सनवाचक शब्द है, तो इसकी अंग्रेजी आप पहले बनाओगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, यदि वाक्य में नोट दिया है तो नोट लगाएंगे, और V3 अदर वर्ड्स, और आपका रेस्ट पार्ट बचता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए वह कहाँ जा चुका था, तो कहाँ की अंग्रेजी आप पहले बनाओगे वेयर। ठीक है स्टूडेंट, आ गया आपका क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, उसके बाद आप लगाएंगे हैड, उसके बाद आ गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद V3, ये हो गया आपका पूरा सेंटेंस। वेयर हैड ही गॉन, बाद में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट वन बढ़ते हैं, सीता कब खेल चुकी थी, तो कब हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो कब मतलब व्हेन, व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड। देखिए दोबारा से देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर, यानी कि W, या फिर कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपका आएगा हैड, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा आपका V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है स्टूडेंट, और यदि वाक्य में नोट दिया है तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट नोट लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, सोहन ने क्या खाना खा लिया था, तो क्या, इसके लिए लगाएंगे आप वाट हैड सोहन ईटन फूड। नेक्स्ट वन, अमित कैसे पढ़ चुका था, कैसे मतलब हाउ। ठीक है स्टूडेंट, हाउ हैड अमित रीड। नेक्स्ट वन, राज और सोहन कब परीक्षा पास हो चुके थे। ठीक है स्टूडेंट, तो कब मतलब व्हेन। ठीक है, व्हेन हैड राज एंड सोहन पास्ड द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन देखिए, राधिका ने सोहन से शादी कर ली थी। ठीक है, कैसे कर ली थी। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे की अंग्रेजी पहले बनाओगे हाउ, तो हाउ हैड राधिका मैरिड विद सोहन। नेक्स्ट वन, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कब कर ली थी। ठीक है, यहाँ थी बनाओ, तो व्हेन हैड आई कंप्लीटेड माई स्टडी। नेक्स्ट वन, तुम उसे क्यों नहीं बुला लिए थे। ठीक है, तो वाई हैड यू नॉट कॉल्ड हिम। ये 4 सेंटेंस जो है आप खुद से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं, और अगला टाइप है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आप आ जाते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पहचान देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में आपको क्या मिलेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आपको मिलेंगे। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है कि किसी निश्चित या अनिश्चित समय का जो है इसमें जिक्र होगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे 2 दिन से, 4 बजे से, 2 सप्ताह से, सुबह से। ठीक है स्टूडेंट, दोपहर से, 8 बजे से, या 1 बजे से। ठीक है, इस टाइप के जो है टाइम इसमें दिए हुए होंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम, पास्ट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वह सुबह से खेल रहा था। देखिए, वह सुबह से खेल रहा था, देखिए रहा था इसमें आ गया और प्लस इसमें टाइम भी दिया हुआ है, तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी जो है अमित 4 महीने से, 4 महीने हो गया आपका टाइम और रहा था, ये आपकी की पॉइंट है आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका जो है टेंस किस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट बढ़िए, तो ये कुछ एग्जांपल हैं, इनको आप गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट बढ़िए, अब इसके फॉर्मूले पे आ जाइए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखेंगे स्टूडेंट। देखिए, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, ये हो गया आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, या फोर्थ फॉर्म में कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और क्योंकि इसमें समय दिया हुआ होता है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे, यदि अनिश्चित समय है तो फॉर लगाएंगे, ठीक है, टाइम के लिए। तो फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू आप समझते हैं। देखिए, वह सुबह से खेल रहा था, वह हो गया आपका क्या, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में दिया है हैड बीन, तो हैड बीन लग गया आपका, ही हैड बीन। उसके बाद वी फोर मतलब इसमें आईएनजी आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी आना ही आना है। तो वर्ब होगी आपकी खेलना, तो प्ले में क्या लगाएंगे, आईएनजी, ठीक है, ये होगी आपकी वर्ब। कब से, सुबह से शाम से जब भी आए आपको सिंस लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। सुबह से आए तो सिंस मॉर्निंग और शाम से आए तो सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। तो सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन देखिए, अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो अमित हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट, अमित। उसके बाद आप लगाएंगे हैड बीन, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्या कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है, तो प्रिपेयरिंग, V4, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद फॉर द 4 मंथ्स मतलब 4 महीने से किसकी, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये एक अनिश्चित समय है तो आप क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, ठीक है। यदि ये निश्चित समय होता तो आप लगाते सिंस, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट बढ़िए, हम लोग सुबह के 8 बजे से गाना सुन रहे थे, तो हम लोग, तो वी हैड बीन लिसनिंग मतलब सुनना, V4 लग जाएगा, लिसनिंग टू द सॉन्ग, सुबह से आ गया तो सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से बुला रही थी, तो राधिका हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद आपको लगाना है हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हो गया आपकी हैड बीन, और मेन वर्ब हो गई आपकी कॉल मतलब बुलाना, ठीक है, उसमें V4 हो जाएगा मतलब आईएनजी जुड़ जाएगी, हर मतलब उसको, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। बाकी हो गया आपका रेस्ट पार्ट, मतलब किसे बुला रही थी, अपने भाई को, फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि एक अनिश्चित समय है तो 4 लगाएंगे, ठीक है, ये अनिश्चित समय है, ठीक है स्टूडेंट, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय से। नेक्स्ट वन देखिए, अमन 1 सप्ताह से ट्रेन का सफ़र कर रहा था, 1 सप्ताह से, तो अमन हैड बीन, ठीक है स्टूडेंट। वर्ब क्या होगी इसमें, ट्रैवल करना मतलब सफ़र करना, ट्रैवल में आईएनजी जुड़ जाएगा, ट्रैवलिंग हो जाएगा। बाय द ट्रेन मतलब किससे, ट्रेन से। फॉर कब से, फॉर ए वीक, 1 सप्ताह से, ठीक है स्टूडेंट, फॉर ए वीक 1 सप्ताह से। नेक्स्ट वन देखिए,
हम लोग कल रात से सो रहे थे। तो वी मतलब हम, ये हो गया आपका सब्जेक्ट वी। हैड बीन लग जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब हो गया आपकी स्लीपिंग मतलब सोना। ठीक है, सो रहे थे, ये हो गया आपकी मेन वर्ब आईएनजी। कल रात से मतलब सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, नेक्स्ट वन, वे लोग 2 महीनों से जंगल में घूम रहे थे। वे मतलब दे, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद हैड बीन लगना ही है आपका। घूमना, ये हो गया आपका वर्ब, उसमें आपको लगाना है V4 प्लस ING। ठीक है, रोमिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 2 मंथ्स मतलब 2 महीने से। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, छात्र वर्ष 2019 से इसी स्कूल में पढ़ रहे थे। तो छात्र मतलब द स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद हैड बीन लग जाएगा। स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस द ईयर 2019। ठीक है स्टूडेंट, जब आपका ईयर दिया होता है तो उसके साथ आप सिंस लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, रमेश 1 बजे से मुझे खोज रहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो रमेश हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद हैड बीन लगाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म फॉर मी सिंस 1 o'clock, क्योंकि निश्चित समय 1 बजे, 4 बजे, 6 बजे जब भी दिया हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, वह 9 बजे से कंप्यूटर पे काम कर रहा था। तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट वह, उसके साथ हैड बीन लगाएंगे। क्या कर रहा है, काम कर रहा है, यानी कि वर्किंग V4 ING। ऑन मतलब पर, द कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर पर। कितने बजे से, 9 बजे से। मैंने अब आपको बताया है, जब बजे से आ जाए, 9 बजे से, 4 बजे से, 12 बजे से, कुछ भी आ जाए इसमें से तो सिंस लगाएंगे, सिंस 9 o'clock। तो ये थे आपके पास्ट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंस। अब आते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंस पर। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो है आप पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए स्टूडेंट, फिर जो है आप आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी को लेकर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैड, और उसके बाद यदि वाक्य में नोट दिया है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो नोट तो दिया ही होगा, तो नोट लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हैड और बीन के बीच में आपको क्या लगाना है, नोट लगाना है। उसके बाद आपकी V4 मतलब वर्ब की फोर फॉर्म। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है तो इसमें टाइम भी दिया होगा, और टाइम निश्चित और अनिश्चित दोनों टाइप का होता है। यदि निश्चित समय दिया है तो सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित समय दिया है तो फॉर लगाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक एग्जांपल के साथ। देखिए, फर्स्ट देखिए, वह सुबह से नहीं खेल रहा था। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे इस चैनल पर आपको बिल्कुल बेसिक से, ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल बेसिक से ग्रामर की हर क्लास जो है मैं आपको दूंगा। बस जो है आपको क्या करना है, कंटिन्यू जो है आप मेरे साथ बने रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने यारों दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, ताकि मेरी हर क्लास जो है उस बच्चे तक पहुँचे जिसका बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है। ठीक है स्टूडेंट, यदि किसी स्टूडेंट का बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है तो वो मेरे साथ बने रहे। यह मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका बेसिक जो है बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं आगे। वह सुबह से खेल नहीं रहा था, तो सब्जेक्ट हो गया आपका ही। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हैड, क्योंकि इसमें नहीं है तो नहीं के लिए लगाएंगे नोट, और उसके बाद लगाएंगे बीन। देखिए,
ये ध्यान दीजिएगा, यदि आप निगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो हैड बीन के बीच में आप नोट लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए ही हैड नोट बीन, वर्ब क्या होगी इसमें, खेलना, प्ले, प्ले में V4 लगाएंगे। ये हो गई आपकी V4। कब से, सुबह से। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंस मॉर्निंग आएगा आपका। नेक्स्ट वन, अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था। तो अमित हैड नोट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर 4 मंथ्स, क्योंकि एक अनिश्चित समय है तो 4 आएगा। नेक्स्ट वन देखिए, हम लोग सुबह के 8 बजे से गाना नहीं सुन रहे थे। तो वी हो गया आपका सब्जेक्ट, वी हैड नोट बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग, क्योंकि 8 बजे से है तो 8 बजे के लिए मैंने आपको क्या बताया, सिंस लगेगा, सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह से। नेक्स्ट वन, राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से नहीं बुला रही थी। तो राधिका हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाएंगे, हैड, हैड के बाद नहीं के लिए नोट लगाएंगे, नोट बीन, कॉल मतलब पुकारना या बुलाना। ठीक है, कॉलिंग, हर ब्रोदर मतलब उसके भाई को, फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब काफ़ी समय से। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, अमन 1 सप्ताह से ट्रेन का सफ़र नहीं कर रहा था। तो अमन हो गया आपका क्या, सब्जेक्ट। उसके बाद हैड नोट लगाएंगे, हैड नोट बीन, ट्रेवलिंग मतलब आप सफ़र करना। ठीक है, V4। उसके बाद बाई ट्रेन फॉर ए वीक मतलब 1 सप्ताह से। नेक्स्ट वन देखिए, हम लोग कल रात से नहीं सो रहे थे। तो वी हैड नोट बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट वन, अमीषा पिछले 30 मिनट से नहीं रो रही थी। तो अमीषा हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नोट बीन, क्या वर्ब है इसमें, रोना। ठीक है, तो क्राइंग V4 हो जाएगा आपका, क्राइंग सिंस लास्ट 30 मिनट्स, पिछले 30 मिनट से। देखिए स्टूडेंट, जब वाक्य में पिछले आ जाए, पिछले 30 मिनट से, पिछले 1 सप्ताह से, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, सिंस। नेक्स्ट वन, वे लोग 2 महीने से जंगल में नहीं घूम रहे थे। तो वे हो गया आपका सब्जेक्ट मतलब दे हैड नोट बीन रोमिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 2 मंथ्स। नेक्स्ट वन, छात्र वर्ष 2019 से इसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे। द स्टूडेंट्स हैड नोट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस द ईयर 2019। नेक्स्ट वन, रमेश 1 बजे से मुझे नहीं खोज रहा था। तो रमेश हैड नोट बीन लुकिंग फॉर मी सिंस 1 o'clock। नेक्स्ट वन, वह 9 बजे से कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है था होना चाहिए था। ठीक है, वह, तो ही हैड नोट बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिंस 9 o'clock मतलब 9 बजे से। तो ये थे आपकी पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके, मतलब ये थे आपके नेगेटिव, अब आप बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। सॉरी फॉर दैट। तो इंट्रोगेटिव पर आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव में जो है, ये वो इंट्रोगेटिव है जिन वाक्यों के शुरू में आपको क्या शब्द मिलेगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर पहले आप समझ लीजिए कि जो है आपको अपना सेंटेंस कैसे कन्वर्ट करना है हिंदी से इंग्लिश में। सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, यदि वाक्य में दिया है तो नोट लगाएंगे। नोट के बाद आप लगाएंगे बीन। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्योंकि इसमें समय दिया होता है और समय आपका 2 टाइप का होता है, निश्चित सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर। फॉर एग्जाम्पल समझिए, देखिए
क्या वह सुबह से खेल रहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो हैड लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि वाक्य में शुरू में क्या दिया हुआ है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या होगा, वह, मतलब सब्जेक्ट हो गया आपका ही, तो हैड ही। उसके बाद वाक्य में नोट तो दे नहीं रखा है, तो नोट के लिए नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद आप लगाएंगे बीन। ठीक है स्टूडेंट, V4 हो गया आपका प्लेइंग। कब से, सुबह से, मतलब सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन, क्या अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो हैड अमित बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर 4 months। नेक्स्ट वन, बाद में आप ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या हम लोग सुबह के 8 बजे से गाना सुन रहे थे। तो हैड वी बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, क्या राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से बुला रही थी। तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, राधिका, तो इससे पहले हैड लगाएंगे। ठीक है, हैड राधिका बीन कॉलिंग हर, किसको, अपने भाई को, अपने भाई को बुला रही थी। कब से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब काफ़ी समय से। नेक्स्ट वन, क्या अमन 1 सप्ताह से ट्रेन का सफ़र कर रहा था। तो सब्जेक्ट होगा क्या आपका, अमन, तो हैड अमन बीन ट्रेवलिंग बाई ट्रेन फॉर ए वीक। नेक्स्ट वन, क्या वह, सॉरी, क्या हम लोग कल रात से सो रहे थे। तो हैड वी बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट वन, क्या अमीषा पिछले 30 मिनट से रो रही थी। तो हैड अमीषा बीन क्राइंग सिंस लास्ट 30 मिनट्स। नेक्स्ट वन, क्या वे लोग 2 महीने से जंगल में घूम रहे थे। तो हैड दे बीन रोमिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 2 months। नेक्स्ट वन देखिए, क्या छात्र वर्ष 2019 से इसी स्कूल में पढ़ रहे थे। तो हैड द स्टूडेंट्स बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस द ईयर 2019। नेक्स्ट, ये 2 सेंटेंस जो है आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपकी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो अगली टाइप पर चलते हैं, और अगली टाइप भी जो है आपकी इंट्रोगेटिव ही होगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप आपकी क्या होगी, इंट्रोगेटिव ही होगी। और इंट्रोगेटिव कौन सी होगी स्टूडेंट, जिस वाक्यों के अंत में या बीच में जो है आपको क्या मिलेगा, प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा। ठीक है, इन वाक्यों के बीच में जो है आपको प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा। ठीक है, ये सेकंड टाइप है आपकी इंट्रोगेटिव की। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर समझिए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, यदि वाक्य में नोट दिया है तो नोट लगाएंगे। उसके बाद बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका रेस्ट पार्ट, क्योंकि इसमें समय दिया होता है और समय 2 टाइप का है, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित हो गया तो सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित के लिए फॉर लगाएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, वह सुबह से कहाँ खेल रहा था। देखिए इसमें कहाँ वर्ड आया है, ये आपका हो गया प्रश्नवाचक शब्द, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है, WH फैमिली के ये सेंटेंस है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनानी है, कहाँ मतलब वेयर। ठीक है, आपको यहाँ से अपना सेंटेंस स्टार्ट करना है, वेयर। उसके बाद अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखें, क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, वेयर। उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट है आपका वह। ठीक है स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट हो गया आपका ही। उसके बाद वर्ब क्या हो गई, देखिए बीन लगाएंगे इसमें। बीन के बाद आप क्या हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब प्लेइंग। कब से, सुबह से। ठीक है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है,
आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, सुबह से। नेक्स्ट वन देखिए, अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहा था। तो क्यों, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो वाई, तो वाई पहले लगा देंगे, वाई। उसके बाद हैड, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, अमित, तो सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि इस वाक्य में नहीं दिया है तो नहीं के लिए आप लगाएंगे नोट, ठीक है स्टूडेंट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप क्या लगाएंगे, नोट। उसके बाद लगाएंगे बीन। उसके बाद V4 इसमें क्या हो जाएगी, तैयारी करना, मतलब प्रिपेयरिंग। क्योंकि एक अनिश्चित समय है तो 4 आएगा, ठीक है, फॉर द एग्ज़ाम फॉर 4 मंथ्स। नेक्स्ट वन बढ़िए, हम लोग सुबह के 8 बजे से कौन सा गाना सुन रहे थे। तो कौन सा गाना मतलब विच सॉन्ग, ठीक है स्टूडेंट। हैड वी बीन लिसनिंग टू सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। नेक्स्ट वन, राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से बुला रही थी। तो राधिका काफ़ी समय से अपने भाई को कहाँ बुला रही थी, ठीक है। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होगा इसमें, कहाँ, ठीक है सर। तो कहाँ मतलब इसकी अंग्रेजी आप पहले रखेंगे, वेयर, ठीक है, वेयर। उसके बाद आप रखेंगे हैड, सब्जेक्ट क्या होगा आपका, राधिका। बीन, कॉलिंग मतलब पुकारना। हर ब्रोदर मतलब उसके भाई को। फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब काफ़ी समय से, ठीक है। तो वेयर हैड राधिका बीन कॉलिंग हर ब्रोदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट वन, अमन 1 सप्ताह से ट्रेन का सफ़र किस लिए कर रहा था, ठीक है स्टूडेंट। तो किस लिए, इसकी अंग्रेजी आप पहले बनाएंगे, तो वाई, ठीक है। वाई हैड अमन बीन ट्रेवलिंग बाई ट्रेन फॉर ए वीक। नेक्स्ट वन, हम लोग कल रात से कहाँ सो रहे थे, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग कल रात से कहाँ सो रहे थे, कहाँ हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, तो इसकी अंग्रेजी पहले लगाओगे, कहाँ मतलब वेयर। उसके बाद आप आएगा हैड, सब्जेक्ट होगा आपका हम मतलब वी। उसके बाद बीन लगाएंगे, वर्ब क्या होगी, सोना मतलब स्लीपिंग, सिंस लास्ट नाइट मतलब पिछली रात से। नेक्स्ट वन, अमीषा पिछले 30 मिनट से क्यों रो रही थी। तो क्यों मतलब वाई। वाई हैड अमीषा बीन क्राइंग सिंस लास्ट 30 मिनट्स। नेक्स्ट वन देखिए, वे लोग 2 महीने से किस जंगल में घूम रहे थे, मतलब किस हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड। तो किस मतलब इन विच, ठीक है स्टूडेंट। इन विच फॉरेस्ट, किस जंगल में, इन विच फॉरेस्ट होगा आपका। उसके बाद आप हेड लगाएंगे, दे होगा आपका सब्जेक्ट, दे बीन रोमिंग फॉर 2 मंथ्स मतलब 2 महीने से, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, छात्र वर्ष 2019 से इसी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे थे। तो क्यों मतलब इसकी अंग्रेजी पहले लगाओगे वाई। वाई हैड द स्टूडेंट्स नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस द ईयर 2019। नेक्स्ट वन देखिए, रमेश 1 बजे से मुझे कहाँ खोज रहा था। तो कहाँ की अंग्रेजी आप पहले बनाओगे, ठीक है स्टूडेंट। वेयर हैड रमेश बीन लुकिंग फॉर मी सिंस 1 o'clock, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट और लास्ट भी होगा आपका ये इस क्लास का सेंटेंस, वह 9 बजे से कंप्यूटर पे काम कर रहा था, ठीक है। क्या काम कर रहा था मतलब इसकी अंग्रेजी आप पहले लगाओगे वॉट हैड ही बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिंस 9 o'clock, ठीक है स्टूडेंट। तो जो है आप इसका स्ट्रक्चर एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, WH वर्ड रखना है, मतलब क्वेश्चन वर्ड रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है,
हेड लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपको क्या रखना है, सब्जेक्ट। उसके बाद यदि वाक्य में नोट दिया है तो नोट लगाएंगे, प्लस बीन, ठीक है स्टूडेंट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट, वी फोर, प्लस सिंस या फोर, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड मच बेटर। देखिए स्टूडेंट, मैं आपकी जो क्लास जो है बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। यदि आपको कोई क्वेरी है, कहीं भी कोई भी डाउट है, तो आप जो है मेरे इस नंबर पर जो है कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और एक जो है मैं आपको बहुत ही अच्छी छूट दे रहा हूँ, और छूट ये है कि आप टैक्स में जो है कोई भी टॉपिक जो है आपको मेंशन कर सकते हैं, उस पर जो है मैं अब अगली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि जो है अब टेंस आपका ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक यदि आप चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का बनवाना तो आप बनवा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए स्टूडेंट, 97 58 3524, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इस पर केवल टैक्स करें, मैसेज करें, केवल कोई क्वारी है वो लिखकर भेज दीजिए, ठीक है। रिलेटेड होनी चाहिए केवल आपकी क्लास से, ठीक है स्टूडेंट। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ यदि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका बिल्कुल बेसिक जो है मैं क्लियर करा के रहूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन इंग्लिश विद मी, और आप हैं मेरे साथ। मेरा नाम है दीपक कुमार, और मैं आपको इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।